बिल्कुल अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए। निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के थोड़ा अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिव सोच। एक बार अगर लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो बार बार ज़्यादा खर्चा लगती है। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? नहीं, लोकतंत्र कैसे हत्या हो सकता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। विपक्ष तो चाह रहे कि हम अपना रोटी सेकते रहें। जिसको निहित स्वार्थ होता है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, वही कहता है कि 4 बार चुनाव हो। सबको नौकरी मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार है वो लोग उनको नौकरी मिल सकता है। इससे नौकरी क्या लगता है? एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। जहां आपको बता दें कि देश के सदन में एक बिल पेश हुआ है जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। जी हाँ, सदन में ये बिल पेश किया गया है जिसके बहुमत में 269 वोट मिले हैं, तो विपक्ष में 158 वोट जो है वो मिले हैं। ऐसे में विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है। ऐसे में बिहार की जनता, पटना की जनता क्या चाहती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उनकी क्या सोच है, ये राय जानने आज हम पटना जंक्शन पर आए हैं और यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या वाकई देश की पैसों की बचत होगी, क्या कुछ अच्छा होगा? आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं। क्या लगता है सर, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? जरूरी बात है। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? उसके लिए कि खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा। हाँ, मतलब बार बार चुनाव होते हैं तो खर्च ज्यादा ज़्यादा पड़ता पड़ता है। है। यानी एक साथ लोकसभा भी चुनाव हो जाए और विधानसभा का सभा का चुनाव हो जाए। विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे में ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर आप सहमत? सहमत। क्या लगता है, एक राष्ट्र एक चुनाव? हम भी उसी में तैयार हैं क्योंकि देश का सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा का सवाल है। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इसमें सुरक्षा कैसे होगी? सबको नौकरी मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार है वो लोग उनको नौकरी मिल सकता है। इससे नौकरी मिल सकती है। जी विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे में ये लोग लोकतंत्र की हत्या। जी नहीं, विपक्ष गलती कर रहा है। विपक्ष गलती जी। कह रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से और क्या क्या अच्छा हो सकता है देशवासियों के लिए? जैसे कि बिहार में सिक्योरिटी गार्ड वाला लोग उनका पेमेंट कम है। सिक्योरिटी गार्ड वालों की बिहार में पेमेंट जी जी, और बाहर में ज़्यादा है। और बाहर में ज्यादा। जी, तो नीतीश कुमार रोजगार तो दे ही रहे हैं। मगर उड़ीसा में 24,000 है, यहाँ पे कम है। वहाँ पर कम है। जी तो इसके लिए यानी एक राष्ट्र एक चुनाव अच्छा है। जी आप इससे सहमत हैं? जी। आपने सुना, इन तमाम लोगों ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से हम सहमत हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देश में पैसों की बचत होती है, टाइम की जो बचत है वो भी की जाएगी। जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आइए और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या लगता है, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? Ma'am, it will be a good idea. गुड आइडिया। Yes. कैसे? हाउ इट पॉसिबल? Ma'am, it will be save time and it will be more democratized. अच्छा, मतलब समय भी बचेगा और लोग ज़्यादा फ्रीडमली हर चीज़ कर Yes, पाएंगे। ma'am. तो मतलब क्या कुछ फायदे होंगे और भी ज़्यादा? मैम फ़ायदे यही होंगे कि जो कि एक चुनाव में कम से कम 1 से 1.5 महीने टाइम लगते हैं, लेकिन इस चीज़ के बेसिस पे अगर एक दिन में होता है या फिर एक कोई टाइम फ्रेम पर कंट्री के अंदर कोई चुनाव होता है तो इससे बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़ है कि जो कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो सकता है, तो वो चीज़ जो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय ज़्यादा लगते हैं वो चीज़ की भी बचत हो सकती मतलब है। पैसे भी ज़्यादा लगते, लोगों की ज़्यादा हाँ ज़रूरत जी, हाँ जी, थैंक यू। है। विपक्ष ने कह रहा है कि विपक्ष नहीं जानते, बस अपना ओपिनियन था। ये आपकी ओपिनियन है Yes, कि ma'am. होना चाहिए। इससे देश की टाइम भी बचेंगे और पैसे भी Yes, बचेंगे। ma'am. यानी आप सहमत हैं? यस मैम। तो आपने सुना, इन्होंने हमें ये बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव से हम सहमत हैं। ये बिल्कुल भी होना चाहिए और भी तमाम लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक, क्या लगता है सर, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत सारा पैसा देश का बचेगा। अच्छा, इससे किसका पैसा बचेगा? बिल्कुल अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए। निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के
थोड़ा अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव सोच देश के लिए, तो आप एक चुनाव ही होना चाहिए, इससे और दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं। जिसको निहित स्वार्थ होता है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, वही कहता है कि 4 बार चुनाव हो। कितना पैसा जाता है उसको पता नहीं है, करोड़ों रुपए जाते हैं। करोड़ से करोड़ों की क्या ज्यादा जाते हैं। उसके बाद कितना इलीगल काम होता है चुनाव के दरमियान में, ये सब आप रोक सकते हैं। अगर आपका सोच सही है ना तो काम करेंगे, सोच सही नहीं है इसका विरोध करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या होगी अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो। विपक्ष क्या कह रहा है सब लोग जान रहा है। आज देश हित में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं। आज जाके विदेश में जाके लोग देश की निंदा करते हैं। अरे घर में हैं, घर के बैठ में बात करेंगे, विदेश में वो गलत आदमी होता है जो विदेशों में जाके अपने घर की बात करते हैं। आज तक कभी हुआ है इतिहास में? लोग पहले भी विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे और कोई भी थे जो विपक्ष किसी तरह का घटना होती थी क्या जाके वो विदेश में बात करते थे? राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, माँ बाप से भी बढ़ के पहले राष्ट्र है। राष्ट्र है तो सब लोग हैं, इसलिए राष्ट्र के प्रति सोचने की कम से कम कोशिश कीजिए। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव से सहमत है? अरे कोई भी जरा सा भी जिसका पॉजिटिव सोच है, जिसके प्रति राष्ट्र के प्रति भक्ति है, तभी ये कर सकता है। दूसरा आदमी अगर विरोध करता है उससे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इन लोगों ने बोला, हमारे साथ कुछ युवाएं हैं, इनसे बातचीत करते। क्या लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या वाकई समय और पैसे दोनों बचेंगे? जी बिल्कुल। कैसे? धन का देखिए, धन जो होगा वो एक जगह खर्च करके बहुत सारा मैन पावर भी बचाया जा सकता है। अगर यदि मैं कई बार चुनाव कराऊंगा तो कई बार मुझे खर्च भी करने पड़ेंगे। इससे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होंगे उनका भी समय बर्बाद होगा। एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों का बचत किया जा सकता है। धन, समय, मैन पावर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, जो धन बचेगा उसको हम किसी दूसरे प्रगतिशील काम में लगा सकते हैं। मतलब उससे हम रोजगार भी दे सकते हैं, युवाओं का भी कल्याण होगा, रोजगार मिलेगा। तो हम इसीलिए तो भटक रहे हैं इधर उधर। तो वन नेशन वन इलेक्शन इज मस्ट। विपक्ष कह रहा है कि इससे लोकतंत्र की हत्या। ये तो निहित स्वार्थ छुपा है ना, लोकतंत्र की हत्या। स्वार्थ दिख लीजिए। अब अगर यदि एक बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। उन लोगों को ये लगता है कि अगर यदि कई बार इलेक्शन होगा तो हमारे चांसेस जीतने के थोड़े बढ़ेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसकी वजह से उन्होंने विरोध किया है और कोई दिक्कत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन इज मस्ट, आई थिंक मतलब होना चाहिए। संसद में बिल पास हो गया है, लेकिन बहुमत में 269 वोट मिले हैं और विपक्ष के द्वारा भी काफ़ी नेगेटिव वोट रेट मिले हैं। तो विपक्ष को क्या कहेंगे आप? विपक्ष को क्या कहा जाएगा, आप तो जानते हैं कि विपक्ष क्या ही कह सकता है। किसी का भी स्वार्थ अगर यदि जाएगा तो फिर वो तो दिक्कत होगा ही उसको। तो इस हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो बात मैं मानूंगा। रोजगार के क्षेत्र में युवा है तो वो रोजगार पर ही मरते हैं और रोजगार के लिए तो उधर भटकते हैं। आज यहाँ बैठे हैं, आई थिंक कि आप कहीं कमाने पढ़ने ही जा रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ यहाँ पे। अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी में मैं यहाँ पे आया था देने के लिए। तो हम दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास कुछ। आपने कहा कि आप एग्ज़ाम देने आए हैं, मैं रोकना चाहूँगी, और रेलवे के एग्ज़ाम देने आए हैं। पेपर लीक भी बहुत हो रहे हैं। पेपर लीक तो हो रहा है, इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, सिस्टम के अंदर से ही कुछ गड़बड़ी हो रही है तभी पेपर लीक हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अब हमारे पास इतने सारे संसाधन है उसके बावजूद भी सोचिए पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। बीपीएससी का हाल पता ही होगा। बीपीएससी का हाल, एसएससी का भी कुछ दिन पहले दिखा, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं लूप होल हैं, उन लूप होल को पहचान के हमें उसका कोई रिमीडियल एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे में आप सुने कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा है, और भी तमाम लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर क्या कहते हैं। क्या लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे क्या फ़ायदा होगा देश को? इससे बहुत सारे फ़ायदे, जिससे अभी जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है कि सब अपना पॉलिटिकली अपना कहीं पर देखते हैं कोई नेता जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो जीत जाता है, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो या फिर ईमानदार हो, वो जीत जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका सत्ता उसका पार्टी है। और इससे एक लोग एक राष्ट्र में क्या होगा कि एक लोग एक राष्ट्र होने से ये फ़ायदा है कि लोग वही वोट कर सकते हैं जो कि ईमानदार हो, समझदार हो, जो सही जगह अपना जो है उसकी जीत होनी चाहिए, वोट होनी चाहिए।
विपक्ष कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र की हत्या होगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इससे कहीं कहीं दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, कहीं कहीं पड़ सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव हाँ, भी होगा। हर पहलू का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट में अच्छे तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं, पर बेटर है। बेटर यानी आप सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं इससे। अंकल, एक राष्ट्र एक चुनाव से कितना सहमत है? क्या लगता है होना चाहिए? पैसे बचेंगे इससे? पैसे तो बचेंगे, लेकिन जनता की भावना इधर उधर भटक जाएगी। जनता एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता कि अपना स्टेट के लिए हम क्या करें, किसको चुने और सेंट्रल के लिए किसको चुने। ये भावना में भड़काव होगा। ये भावना में भड़काव होगा कि मतलब हम विधानसभा में किसको लाएं, लोकसभा में किसको लाएं, और इसी के दुविधा में जो क्षेत्रीय पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। क्षेत्रीय पार्टी को संसद में बिल पास हो गया है और विपक्ष लेकिन सवाल उठा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या होगी। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। संविधान तो ख़त्म नहीं होगा, संविधान इतना आसानी नहीं है, संविधान खत्म नहीं होगा, लेकिन सरकार जो भी चलाए बढ़िया से चलाए, हमारा यही कहने का मतलब आप सहमत है इससे कि एक राष्ट्र? हाँ, ठीक, बढ़िया, पैसा बचेगा, देश का राष्ट्र बचेगा, समय बचेगा जी। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से वाकई देश के जो पैसे हैं वो बचेंगे? कुछ लोग जो हैं इससे सहमत हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सहमत नहीं हैं। आइए हम और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव से सहमत हैं आप? होना चाहिए। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्या फ़ायदे होंगे देश को? देखिए, हर एक पहलू का हर एक फ़ायदा होता है और हर एक नुकसान होता है। हाँ। इसके बहुत सारे फ़ायदा हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि इकॉनमी पे बहुत ही असर पड़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं तो अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं, मतलब विधानसभा लोकसभा का, तो मतलब पैसे की जो बचत होती है वो होगी और समय की भी। उसके साथ साथ कि इसमें समय भी लगता है। ठीक है, अब समय लगता है तो समय भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि देखिए 28 स्टेट है, 28 स्टेट में अगर अलग अलग होता है मतलब इलेक्शन, तो वहाँ पर अलग समय होगा। फिर हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, उसमें अलग से समय लगता है, तो थोड़ा सा मतलब समय का भी प्रभाव पड़ता है। क्या लगता है तब भ्रष्टाचार ज़्यादा नहीं पड़ेगा? अब भ्रष्टाचार अभी अगर देखा जाए तो क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है? अगर वन इलेक्शन होता है तो उसमें कैसे कह सकते कि भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा? मतलब अब सही तरह से अगर फेयर तरीका से अगर कंडक्ट किया जाए इलेक्शन तो बिल्कुल ही सही होगा। बिल्कुल सही है। हाँ, यानी आपके हिसाब से ये बिल्कुल भी सही है? हाँ, बिल्कुल। एक चुनाव होने चाहिए। हाँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये लोग ऐसा करा के संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। नहीं, लोकतंत्र कैसे हत्या हो सकता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा हमारा लॉ है। लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कितना भी पावरफुल आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री। हाँ, इस बार बहुत सारे मतलब आवाज़ उठ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे एक दो लोग से नहीं बने हुए हैं। महान व्यक्ति थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टाइम पर, जो अभी बहुत ही मुश्किल है जो ऐसे मिलेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सारे संविधान को लिखे, प्रस्तावना दिए, मतलब उनको अभी चेंज करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल। नहीं खत्म किया जा। देखिए ना, मतलब देखिए हर एक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया। हम तो कहते हैं सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना चाहिए। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि पॉलिटी अगर पढ़ते हो, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है पॉलिटी। मतलब सब कुछ जान जाता अपने इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपका क्या राइट है। अगर कोई राइट, अपना हक भी पता चलेगा जो लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। देखिए ना, आप आर्टिकल पढ़िए, फंडामेंटल राइट जो है 12 से लेकर 35 तक है, उसमें आप पढ़िए, बहुत तरह के राइट कितना अच्छा दिया हुआ है। वेमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। फंडामेंटल ड्यूटी अगर हमको कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छा जो पार्ट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। उसमें लोगों को कहते हैं कि आप ये करिए अपने देश के लिए। अब फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको रक्षा करते ही है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे कह सकते कोई बदल दिया सकता? नहीं बदला जा सकता। नहीं, कोई नहीं बदल सकता है ना। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। विपक्ष कुछ भी बोले, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। सदन में बिल गया है, अब देखना ये होगा कि इससे क्या कुछ निकल के सामने आएगा।
बिल्कुल, हम तो काफ़ी सपोर्ट में हैं कि होना चाहिए। जैसे देखिए कि अभी पहले राशन कार्ड जो होता था अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका से था, अब क्या कर दिया कि वन नेशन वन राशन कार्ड, राइट। राशन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कितने फ़ायदा हो रहा है उन व्यक्ति का जो माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मान लेते हैं हम गाँव में नहीं रह रहे, यहाँ के फैमिली 4-5 लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वो अपना राशन कम से कम वहाँ तो ले पा रहे हैं, किसके वजह से? वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम का। यानी जैसे वन नेशन और वन राशन कार्ड है, बिल्कुल वैसे ही वन नेशन और वन इलेक्शन होना। देखिए ना कितना सारा फायदा। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव में काफी कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल 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 फायदा। आज एक से देखिए, जैसे कोई गरीब इंसान है वो शहर में रहते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कितने सारे वोटर्स जो थे वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो शहर में रहते, उनको आने के लिए कम से कम 1500-2000 पर लगेंगे, कैसे आएंगे? तो शायद अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो ये भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, उनको भी मौका दिया जाएगा कि वहाँ भी रह करके एग्जाम वोट दे सकते हैं। एक साथ में आप मुख्यमंत्री और हाँ, प्रधानमंत्री दोनों को दे सकते हैं। यानी आप सक्षम। हाँ, इसके साथ से देखिए ना, अगर वोटर है उनको भी सहूलियत होगा कि हमको किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। अब इतने मतलब इतने तो लोग मतलब पार्टियाँ हैं, सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं, अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं, तो वो भी कंफ्यूज कि किनको चुने किनको नहीं चुने। हाँ, ये भी थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ हाँ दूसरे अपने आप। हाँ। ऐसे में आपने देखा कि पटना की जनता क्या चाहती है एक राष्ट्र एक चुनाव में। मुझे अभी तक तो काफ़ी लोग सक्षम दिखे। क्या लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि एक बार में हो जाएगा तो मानिए कि खर्च कम पड़ेगा, सरकार की बचत होगी, यही फायदा है। ये फायदा है। विपक्ष कह रही है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष का नज़रिया अलग है ना। विपक्ष तो चाह रहे कि हम अपना रोटी सेकते रहें, और जो मान के प्रधानमंत्री जो माने कार्य किए हैं बहुत सराहनीय है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कदम है। ठीक। तो आपने सुना, हम राजधानी पटना में थे और यहाँ पे लोगों से बातचीत की है, जाना है क्या लगता है सर एक राष्ट्र एक चुनाव से आप कितना सहमत? बहुत ठीक है, अच्छा लग रहा है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि इससे धन संपत्ति मतलब बचता है, देश का संपत्ति बचत होता है, समय का भी बचत होता है, और जो फोर्स उतना लगता है ना उसमें से उसका भी बचत होगा, नहीं तो पूरा फोर्स बार चुनाव में लग जाता है। हाँ, विपक्ष कह रही है कि ये लोग ऐसे करके संविधान खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वो सही हुआ है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए जी। तो आपने सुना, राजधानी पटना की जनता कह रही है एक देश एक चुनाव। क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक बार अगर लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो बार ज़्यादा खर्चा लगती है। अगर एक बार चुनाव जाएगा तो कम पैसे में चुनाव कराई जा सकती है, कम पैसे में कराई जा सकती है, समय भी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत का चुनाव है इसमें हिंदू मुस्लिम या जाति प्रजाति बहुत ज़्यादा की जाती है। इससे ये होगा कि ये बार सांप्रदायिक झड़प नहीं होगा, मतलब एक बार में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, जो भी हो जाएगी 1-1.5 महीना में समाप्त। जो लोग बाहर रहते हैं वो भी आसानी से वोट। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे जो भी बिहार के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि बिहार से प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ से आने में उन सबको समय लग जाता है, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये भी बेनिफिट है। जैसे वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। हाँ, यानी सक्षम है आप। हाँ, क्या कह रहे हैं? वोट का करप्शन भी खत्म हो जाएगा। वोट का करप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, भ्रष्टाचार जो होता है वोटिंग में वो खत्म हो जाएगा। एक चुनाव एक इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। बहुत खत्म है, भ्रष्टाचार इसमें बंद होगा, करप्शन बंद होगा। यानी सक्षम है। हाँ, होना चाहिए। हाँ, फेवर में हम आए। फेवर में है। हाँ। तो आपने सुना, आज हम पटना की सड़कों पर आए थे लोगों से ये जानने कि इन दिनों देश में एक मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार ने सदन में, देश के सदन में बिल पास किया गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तो ऐसे में बहुमत में ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से इसमें कम वोट प्रतिशत दिए गए हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये लोग लोकतंत्र की हत्या करेंगे,
संविधान एक दिन खत्म कर देंगे। तो ऐसे में आज हम पटना की सड़कों पर यही जानने आए थे कि बिहार की जनता, पटना की जनता क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है। देश में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी लोगों से ओपिनियन ली है, जितनी भी लोगों से बातचीत की है, सभी ने बस यही कहा है कि जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव ही होना चाहिए। वजह ये क्योंकि इसमें समय भी बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 पर। धन्यवाद।